अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है जनाब, व्हाट इज एन एरे और टाइप्स ऑफ एरे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एरे को एक एग्जांपल के थ्रू। पहले एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम इस एरे को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास एरे एग्जांपल वन है। हम एक क्वेश्चन से इस एरे को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यार है हमारे पास एग्जांपल कि राइट अ प्रोग्राम टू द इनपुट 7 नंबर फ्रॉम द यूजर, यानी कि हमें 7 नंबर जो है वो एक यूजर से इनपुट करवाना है। देन डिस्प्ले ऑल द 7 नंबर, और 7 नंबर जो हम यूजर से इनपुट करवाएंगे तो उसको डिस्प्ले भी करवाना है। तो जाहिर सी बात है, जब हम 7 नंबर यूजर से इनपुट करवाएंगे तो हमें 7 वेरिएबल भी डिफाइन करना पड़ेगा, और उसको आउटपुट पे भी जाहिर सी बात है 7 वेरिएबल को प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से हम करते हैं, पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह एरे की तरफ आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जिस तरह प्रोग्राम अपना लिखते हैं, इंक्लूड इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, उसके बाद जनाब लिखते हैं गोना यो डॉट एच। ठीक है, इंटीजर इंटीजर मेन। ठीक है जनाब, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, हमें कितने वेरिएबल इनपुट करवाने हैं यूजर से? 7। तो हमने नंबर इनपुट करवाना है तो हम 7 वेरिएबल ले लेंगे। बी ए बी ठीक है, सी डी ई एफ और जी। तो ये 7 वेरिएबल हमने इनपुट करवा लिया, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, हमने कितने वेरिएबल इनपुट करवाना? 7। तो हमने प्रिंटफ करवा देना। ठीक है, सिंपल एंटर आ 7th नंबर। सिंपल है, इसको स्कैन करवा लें। अच्छा, अब हमें परसेंट डी कितनी दफा लगाना है? 7 टाइम। तो हम लगा लेते हैं परसेंट डी, उसको 7 टाइम हम इसको पेस्ट कर 2 3 4 5 6 7, यानी 7 टाइम हमने परसेंट डी लगा लिया। अब यहाँ पर एड्रेस लगा लेते हैं, एड्रेस ऑफ पे कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, एड्रेस ऑफ। ठीक है, ठीक है, इस तरह हम इस वेरिएबल को कॉल कर लेते हैं। तो 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ से खत्म करते हैं, कॉमा। अब यहाँ पे सबसे पहले ए हमने किया हुआ है, यहाँ पे हम कर देते हैं बी, यहाँ पे कर देते हैं सी, यहाँ पे कर देते हैं हम डी, यहाँ पे कर देते हैं ई, यहाँ पे कर देते हैं एफ, और यहाँ पे क्या कर देते हैं जनाब? जी। ठीक है, तो ये तो हमने इनपुट ले दिया 7th वेरिएबल। ठीक है, क्लियर। अब इसको प्रिंट हमने करवाना है तो सिंपल हम प्रिंट भी करवा देते हैं, कोई इशू नहीं है। यही था ना हमारा सवाल कि राइट अ प्रोग्राम टू द 7 नंबर फ्रॉम द यूजर। हमने 7 नंबर यूजर से इनपुट करवाया, 7 वेरिएबल लिया, और ठीक है एक मैसेज दे दिया इंटर ऑन 7 नंबर। ठीक है, उसके बाद इसको इनपुट करवा दिया हमने, और आप इसको प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट किस तरह से करवाएंगे? वेरी सिंपल है, प्रिंट करवाने के लिए हम परसेंट डी लगाएंगे। ठीक है, डबल कोटेशन कॉमा, और 7 टाइम हमने, जाहिर सी बात है जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है 7 टाइम, इसको भी हम उठाकर इस पूरे को कॉपी, ऐसे ही है ना, 7 टाइम हमने यहाँ रखा। ठीक है, यही है ना नंबर हमें प्रिंट करवाना है। अब इससे उठाया हमने। ठीक है, 1 मिनट। उसके बाद ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी। यही था ना, यही तरीके कार है ना, सिंपल। हमने प्रोग्राम को क्या कर दिया? गेट सी एच करवा दिया। ठीक है, और रिटर्न करवा लिया 0। ऐसे ही करवाएगा नॉर्मल, अगर जो सवाल था। ठीक है, और हमने यहाँ से क्लोज कर दिया इसको, ब्रैकेट को। तो ये जनाब हमारा प्रोग्राम बन गया सिंपल। तो यही था ना सेम प्रोग्राम, जिस तरह हमें प्रिंट करवाना था 7 नंबर। तो जनाब यहाँ पे
सवाल था राइट अ प्रोग्राम थ्रू 7 नंबर फ्रॉम द यूजर, हमने 7 नंबर यूजर से दिया, 7 वेरिएबल भी डिफाइन कर दिया और डिस्प्ले भी कर दिया, डिस्प्ले भी करवा दिया। ठीक है, अब इसके लिए हमें इतना लंबा प्रोसीजर करना पड़ा। ठीक है, अब यही काम अगर हमें कोई ऐसा सेटअप होता कि जिस तरह से हमने लूप को देखा था कि अगर हमें लूप को 7 टाइम प्रिंट करवाना है, तो हमने एक ऐसा मैकेनिज्म सेट किया था कि हम उस वैल्यू को उठा के लूप में डाल देते थे। कंडीशन देखी हमने, डिफरेंट चीज देखी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि एक दफा हम वेरिएबल, एक ही तरह के वेरिएबल है, एक ही तरह के वेरिएबल है सारे इंटीजर, तो एक ही तरह के वेरिएबल है उसमें, एक ही तरह के वेरिएबल में वो नंबर डिफाइन करे कि भाई 60 डिफरेंट वैल्यू जो इनपुट हो रहा है उसको हम उठा के ऐसे मैकेनिज्म में, ऐसा कोई मैकेनिज्म हमारे पास है उसमें डाल दें और इन 7 नंबर को इनपुट करवा ले और वो मेमोरी में वो लोकेशन एड्रेस हो जाए तो वहां पे प्रिंट हो जाए। तो ऐसा मैकेनिज्म है। तो ये काम हम एरे में कर सकते हैं। कैसे? यहाँ देखें, यहाँ पे ड्रॉप बैक का क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है हियर वी हैव टू टेक 7 वेरिएबल, यानी कि हमने क्या लिया होता 7 वेरिएबल। ठीक है, इट इज इज इट पॉसिबल दैट वी राइट ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ हम एक वेरिएबल ले एंड ऑटोमेटिकली 7 वेरिएबल गेट्स क्रिएटेड, और वो खुद ही क्रिएट कर दे 7 वेरिएबल। तो इसका क्वेश्चन है, ठीक है ना, हमने लिया था कि इज इट पॉसिबल दैट वी हैव राइट ओनली वन वेरिएबल, कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूं और वो ऑटोमेटिकली 7 वेरिएबल को क्रिएट कर दे। तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम आंसर? हम यूजिंग करेंगे एरे। अब एरे क्या होता है, जैसे देखें, अब एरे मैं आपको समझाता हूँ मिसाल के तौर पे। एरे सपोज करें, अब यहाँ पे हमने क्या लिया था कि जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक इंटीजर लेते हैं। ठीक है, सिंपल एक इंटीजर लिया हमने और इंटीजर में एक एक ही वेरिएबल डिफाइन कर दिया। तो ये क्या करता है, कंप्यूटर में आपकी मेमोरी में क्या होता है, एक लोकेशन क्रिएट हो जाती है, यानी एक वेरिएबल की लोकेशन को एड्रेस कर देता है। ये सपोज कर लिए ये है, ऐसे ही कुछ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाना चाहूंगा, a इज इक्वल्स टू 0 या a इज इक्वल्स टू 10, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक है तो वेरिएबल स्टोर हुआ है मेमोरी में, लेकिन वैल्यू एड्रेस नहीं करवाया, तो ये यहाँ पे मैंने 10 को एड्रेस कर दे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इसका वेरिएबल नेम हो गया। ठीक है, ये इसका वेरिएबल नेम हो गया और ये इसका क्या हो गया, एड्रेस हो गया। ठीक है, अब यही काम जो कि हमने वहां पे करना था। ठीक है, वहां पे हमने क्या किया था कि वहां पे 7 वेरिएबल लेना है, तो उसको सिंपल क्या करेंगे, हम उसको सिंपल कुछ भी नहीं करेंगे, हम इंटीजर के अंदर, ठीक है, हमने 7 वेरिएबल, अगर आपको एरे में कॉल करना है तो यहाँ देखें, इंटीजर हम ए का एक वेरिएबल लेंगे और ए के वेरिएबल में यहाँ पे 7 वेरिएबल स्टोर करवा देंगे। तो जैसे ही 7 वेरिएबल स्टोर करेंगे तो कंप्यूटर में क्या करेगा, यहाँ से ये देखें, सिंपल क्या करेगा कंप्यूटर में, यहाँ मेमोरी में 7 वेरिएबल की लोकेशन एड्रेस हो जाएगी, यानी कि इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। अब इनमें हर किसी का नाम क्या हो जाएगा, इस तरह से ए। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू A0। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो ये इसका क्या जगह, यानी 0, ए का क्या होगा 0, यहाँ पे भी ए, इन सबका नाम ए, यानी वेरिएबल तो सेम हुआ ना, सबका नाम ए। ठीक है, सब ए, सारे ए है। ठीक है, इसका A0। ठीक है, फिर A1 A2, यानी किस तरह से लिखेगा, फिर ये मेमोरी में इस तरह से लोकेशन एड्रेस करेगा, यानी ये A0 हो जाएगा। ठीक है, ये A1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और ये A2, इसी तरह A7 तक आ जाएगा। इस तरह से ये होता है जनाब एरे, कि हमने इंटीजर में एक एरे डिफाइन कर दिया, उसने क्या हुआ मेमोरी में उसके एड्रेसेस लोकेशन बना लिए और उनको
उनके इंडेक्सेस डिफाइन कर दिए, यानी उसके वैल्यू डिफाइन कर दिए 0 1 2 3 4। अब हम ठीक है सही है, एड्रेस तो आ गया हम, लेकिन अब हमने इसमें वेरिएबल वैल्यू स्टोर नहीं करवाई है। इंडेक्स नंबर तो आ गया ना कि A1 है A2 है, ठीक है, वेरिएबल एक ही है लेकिन उसके लोकेशन अलग अलग है। तो एक ही वेरिएबल के अंदर अब वैल्यू हमें स्टोर करवानी है, तो वैल्यू स्टोर करवाने के लिए अगर 7 वैल्यू नॉर्मल अगर हम यहाँ पे स्टोर करवाएं तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा जनाब, हमें सिंपल स्कैनफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्कैनफ ऐसे ही करना पड़ेगा ना, स्कैनफ, ये देखें स्कैनफ परसेंट डी लिखना पड़ेगा, डबल कोटेशन, कॉमा ए, और यहां से अगर इसकी वैल्यू इनपुट लेनी है तो ए का क्या है यहाँ पे 0, ठीक है, यानी एड्रेस का साइन भी लगा लें, ठीक है, एड्रेस का साइन भी होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। फिर यहाँ पे फिर एक और 7 अगर स्कैनफ लगाना है 7 वैल्यू स्टोर, फिर एक दफा स्कैनफ मुझे लिखना पड़ेगा, ऐसे ही होगा ना। फिर एक दफा स्कैनफ, फिर वही परसेंट डी, यहाँ पे फिर एड्रेस ऑफ, फिर 1, ठीक है, फिर इसको जब प्रिंट करवाना पड़ेगा सेम। तो क्यों ना ये मैकेनिज्म हमारा बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये एक मैकेनिज्म हमारा बना हुआ है, क्यों ना हम इसी चीज को नोटपैड पे चलकर समझते हैं कि नोटपैड पे किस तरह से करेंगे, जैसे यहाँ पर यूजिंग एरे। तो जनाब इसी क्वेश्चन को कि अभी जो हमने इसका प्रोग्राम बनाया था, अब इसी चीज को हमने एरे में काउंट करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेमोरी में वैल्यू एड्रेस होता है और उसके हर का इंडेक्सेस डिफाइन हुआ होता है। तो ठीक है, तो यानी क्या हमारा एरे किस तरह से डिफाइन होगा, हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इसी चीज को अगर आप, ठीक है, यहाँ पर आ जाए सिंपल, अब इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, कैसे करेंगे, वेरी सिंपल है। यहाँ पे इंटीजर आप लिखेंगे a, ठीक है, और यहाँ पे आप दे देंगे 7, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने मेमोरी में 7 एक ही 7 मेमोरी में लोकेशन एड्रेस कर लिया, और हर किसी को नाम, जैसे मैंने बताया कि ये किस तरह से लिखा हुआ होगा, यहाँ से मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, यानी A0, ठीक है, A0, एक मिनट में इसको कॉपी कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ऐसी लोकेशन बना रहा होगा। अब ये एड्रेस क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा जनाब 7। यही होगा ना जनाब, इस तरह से होगा ना, यानी इसने क्या किया, इस तरह से वैल्यू स्टोर कर दिया, यानी ये A0 है, ये A1 A2, और इसके नीचे इनकी वैल्यू को हमें स्टोर करवाना है, ठीक है। तो यही सारे काम अगर सपोज हमें इसके अंदर करना हो, यानी एरे के अंदर, तो किस तरह से करेंगे, सिंपल, यहाँ पे हमें 7 वैल्यू है तो हमने सपोज वैसे ही मैसेज प्रिंट कर दिया, ठीक है, एंटर आ 7 नंबर, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब ये चीज हमें बार बार स्कैनअप में लिखने की जरूरत पड़ेगी। स्कैनअप में हम किस तरह लिखेंगे, स्कैनअप जो मैं वहां पे आपको समझाना चाहता, ठीक है, डबल कोटेशन, परसेंट डी, ठीक है, कॉमा, ठीक है। अब ये वैल्यू उठकर, एक ही वैल्यू एड्रेस प्रिंट करो, इनपुट लेनी है ना, तो इसको उठाकर एड्रेस ऑफ, यानी एड्रेस ऑफ ये आ गई, यानी इस तरह से हमें करना, यानी 7 टाइम हमें ये इनपुट लिखना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, सॉरी, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6। तो यहाँ पे देखें हमें 7 टाइम इसको इनपुट करवाना पड़ रहा है, वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो हम क्या करेंगे कि 7 टाइम अगर वैल्यू स्टोर करवाना है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से, और ये कहाँ चल कहाँ रही है, कहाँ तक, 6 तक, यानी 0 1 को कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे जनाब, यहाँ पर सिंपल है, एक वेरिएबल ले लेंगे आई, और यहाँ पर इस जगह पे, यानी इसके इस जगह पे इसको उठा के हम लूप में डालेंगे, यानी ये आई से स्टार्ट होगा, आई इज इक्वल टू 0, और ये खत्म कहाँ पर हो रहा है, कंटिन्यू कहाँ पर हो रहा है,
आई, यहाँ पे आई प्लस प्लस, यानी कि ये चल कहाँ पे रहा है, आई प्लस प्लस, यानी कि 1 बाई हो ना, यहाँ पे खत्म हो रहा है आई सिक्स में। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पे आई सिक्स, आई सिक्स पे, और ये कंटिन्यू कहाँ से हो रहा है, ये कंटिन्यू क्या, और ये जैसे जैसे चलेगा हमारे पास क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस। तो हम क्या करेंगे, इसको एक लूप में उठा के डाल देंगे, ठीक है। यानी इतना लिखने की जरूरत नहीं है हमें, हम सिंपल एक लूप में उठा के इसको डाल देते हैं। सपोज इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें कितना इजी हो जाएगा ये। सपोज यही है ना, यहाँ से हम इसको वैल्यू को हटा देते हैं, साइन यही रहेगा। हमने सिंपल इसको उठा के लूप में डाल दिया, हमने 4 लगाया, ठीक है। यहाँ से लूप को ब्रैकेट ओपन किया, लूप का ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है। अब हमने सिंपल इसको डाला हुआ है, और इसका एक वेरिएबल हमने ऊपर डिफाइन कर दिया जनाब, कॉमा आई का, या इस तरह से कर ले, या इंटीजर में आई, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, आई इज टू 0, ऐसे ही शो हो रहा है ना, आई 0 से शुरू हो रहा है, कॉमा, ठीक है। फिर आई लेस देन इज टू 6, 6 0 टू 7 यानी 6 ही होगा ना, 0 1 को कहते हैं, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस, सिंपल, ये आ गया इनपुट। अब ये जो आई है हमने इनपुट लिया हुआ है, इसको मैंने उठाकर यहाँ रख दिया, सिंपल। अब ये क्या करेगा, जब ये लूप चलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आई मैंने दिया हुआ है, जब ये आई का लूप इसके इनपुट देगा यूजर, तो वो क्या करेगा, आई का लूप वो 7 टाइम चलेगा, ठीक है। 7 टाइम वो लूप एंटर करेगा, 7 टाइम यूजर एंटर कर सकता है। तो इसी तरह हम उसको प्रिंट भी करवाएंगे, तो प्रिंट करवाने के लिए सिंपल, हम इसको 7 टाइम लिखना भी था ना, तो इसको प्रिंट भी तो 7 टाइम करवाना है। तो आप 7 टाइम प्रिंट करवाने के लिए सिंपल क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही के %d, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है। ए, यहाँ पर आप सिंपल आई को यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। उस तरह आपको 7 टाइम उसको A0 जिस तरह आपने इंटर लिया था, स्कैनर लिया था A0 A01, सेम उसी तरह आपको प्रिंटफ भी 7 टाइम करवाना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं करवा रहे, हम इसको भी उठाकर लूप में डाल देना, सिंपल। इस लूप को यहाँ से करें आप कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे करते हैं आप क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर उठा के जहाँ पे एक ही यहाँ पे खत्म कर दें, सॉरी, प्रोग्राम आपका खत्म हो गया, ठीक है। ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो खत्म कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हम एक ब्रेसेस ओपन कर देते हैं, और इसके बीच में ये लूप की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। और यहाँ से प्रोग्राम को होल्ड करवाते हैं, गेट ch सिंपल, और यहाँ पे रिटर्न 0, ठीक है। सेव करवाते हैं, इस प्रोग्राम को लेकर डेव पे चलते हैं, वहां आपको दिखाते हैं किस तरह से। फिर हम आएंगे दोबारा एरे के ऊपर कि एरे होता है क्या, वहां पे कॉपी किया हमने, डेव पे गए, सिंपल मैं यहाँ पे पेस्ट करवाया, सेव करवाया, ठीक है। प्रोग्राम को एक दफा चेक किया हमने, प्रोग्राम सही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, स्टूडियो फीचर 7 ओके। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया हमने, ठीक है, सही है। अब ये देखें, इंटर 7 नंबर हमने इनपुट करना है, 10 20 30 40 50 60 और 70, आ गया इनपुट, 7 नंबर इनपुट करवा दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो हम 7 टाइम उसको इनपुट करवा रहे थे, कि 7 वेरिएबल हम उसको दे रहे थे, ठीक है। 7 वेरिएबल में लिखा था, एरे में क्या हुआ कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, और इसे एक वेरिएबल में उसको कॉल कर लिया, और 7 के 7 वेरिएबल। तो जनाब अब हम आते हैं एरे के ऊपर कि व्हाट इज एरे, कि एरे होता क्या है जनाब। यहाँ पे सुनो, व्हाट इज एरे। देखिए, एरे एक ही वेरिएबल के कलेक्शन का सेट होता है, ठीक है। एक ही डेटा टाइप के वेरिएबल का कलेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं एरे। जहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ से वन और मोर वैल्यू ऑफ द सेम टाइप, यानी एक ही डेटा के वेरिएबल का वो कलेक्शन होता है, ठीक है। कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, और एक ही वेरिएबल में सारे वैल्यू को कॉल कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, हम यहाँ पे मैंने को समझा देता हूँ, कि मैं दोबारा बता दूं कि एरे एक ही वेरिएबल के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल में आपको समझाया था, कि दोबारा क्वेश्चन की तरफ सॉरी मैं आता हूँ, कि हमारा क्वेश्चन क्या था, कि हमें पहले के राइट
write to the input 7 number from the user, then display the 7 number. जब हमने 7 नंबर इनपुट करा था तो 7 वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, उसको 7 टाइम हमने स्कैनफ लिखा था, 7 टाइम उसको इनपुट करवाया था और 7 टाइम उसको प्रिंट। क्यों ना इस चीज को हमने बार बार ड्रॉप बैक यानी इसे बार बार लिखने से बेहतर है कि कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म को उसको एक दफा एक ही वेरिएबल में कॉल करें, हमें 7 दफा वेरिएबल डिफरेंट दफा वेरिएबल नहीं लिखना पड़े। तो एक ही डेटा टाइप एक ही तरह का वेरिएबल इंटर हुआ, तो जनाब उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एरे। एक ही डेटा टाइप की वेरिएबल के जो कलेक्शन होता है उसको हम कहते हैं एरे। तो यहाँ पर हमने लिखा वी हैव टू टेक 7 वेरिएबल, इट इज अ पॉसिबल दैट वी राइट ओनली 1 वेरिएबल, यानी कि हम कोई ऐसा 1 वेरिएबल ले और ऑटोमेटिकली 7 वेरिएबल गेट्स क्रिएट और उसको 7 वेरिएबल में क्रिएट कर दे। ठीक है, तो जनाब बिल्कुल हम उसको कर सकते हैं यूजिंग हम एरे के थ्रू उसको कर सकते हैं कि हम एक ही वेरिएबल डिफाइन करें और 7 के 7 वेरिएबल वो खुद ही क्रिएट कर ले। तो उस तरह से हम वापस आते हैं यहाँ पर, तो इस जगह पर कि यहाँ पर देखें, यहाँ पे फ्लोट में हमने मार्क्स 5 लिखा है। तो क्या किया है इसने कि इंडिकेट्स किया गया है आपके मेमोरी के अंदर 5 लोकेशन उसने एड्रेस कर लिया, 1 2 3 4 5 और उसको इंडेक्स दे दिया 0 1 2 3 4। ठीक है, और ये मार्क्स क्या आ गया ऊपर, यानी मार्क्स ऊपर आ रहा है, यानी कि मार्क्स है, मार्क्स के का इंडेक्स क्या है, मार्क्स 0 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3। अब इसके अंदर जब वैल्यू आपको स्टोर करवानी तो उसके लिए जाहिर सी बात है इनपुट लेना, मैंने अभी इनपुट लेकर आपको दिखाया। फिर आगे चलते हैं जनाब, किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। फिर एरे एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, एरे ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हम समझते हैं एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, मार्क 0 मार्क 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4। ठीक है, इस तरह से इसको हमने एड्रेस कर लिया। अब इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, तो इंटीजर में हमने मार्क्स लिया। ठीक है, 19 सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे, किस तरह से इनिशियलाइज किया था हमने, इंटीजर में मार्क्स 5 लिया और उसको एक वैल्यू सपोज हमने दे दी कि 19। अभी तो हमने स्टोर करवाया था ना, कि हमने खुद से स्टोर करवाया था स्कैनर के थ्रू, वो मैंने आपको जो अभी दिखाया प्रोग्राम के, मैंने एक ही वेरिएबल के 5 नंबर 6 नंबर ले लिए, 7 नंबर ले लिया और 7 नंबर को उसको मैं कॉल करवा लिया जैसे क्वेश्चन से मैंने, और उसको प्रिंट करवा दिया हमने वेरिएबल। और यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करवा लिया सबूत, यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो हमने क्या कर लिया, इंटीजर मार्क्स, मार्क्स में हमने क्या कर लिया, इसको वैल्यू दे दी 19 10 8 17 और 19। तो यहाँ पर यहाँ पे हियर देखें, इस जगह पे क्या हुआ कि मार्क्स इक्वल्स टू 0, जो कि एक वेरिएबल था, इसमें इस लोकेशन पे 19 स्टोर करवा दिया, सेकंड में 10, थर्ड में 8 और फोर्थ में 70 और 5 में 19। तो ये जनाब होता है एरे। ठीक है, यानी एरे को क्या बोलते हैं, एक ही डेटा टाइप के वेरिएबल के कलेक्शन को हम एरे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब, इसको हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे, और इसको लिखते किस तरह से, जैसे यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि मार्क्स इज इक्वल टू 19, मार्क्स 1 इज इक्वल टू 10, इसी तरह जैसे मैंने अभी प्रोग्राम बना के दिखाया था। ठीक है, क्लियर हो गया एरे, आई होप कि आपको समझ में आ गई। उसके बाद फिर हम आगे चल के टाइप्स ऑफ एरे देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, 3 टाइप के एरे यूज करते हैं हम। सपोज पहला हम जो यूज किया अभी हमने देखा 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल है। जब हम इंटीजर के अंदर इंटीजर इज इक्वल टू 1 डायमेंशन एरे लिखते हैं, यानी कि जब वन टाइम जब एरे का वैल्यू एड्रेस करते हैं तो वो 1 डायमेंशन, अगर उसी के साथ दो डबल वैल्यू अगर हम स्टोर करवा दें, यानी कि इंटीजर ए लिख के बाद 5 और उसके बाद कॉमा लगा के बी इज इक्वल टू 7 लगा देते तो वो 2 डायमेंशन, और उससे मल्टीपल डायमेंशन और मजीद 2 के अलावा भी मजीद वैल्यू अगर हमें वेरिएबल एड्रेस करवाना हो तो उसके लिए हम मल्टी डायमेंशन एरे कहते हैं। यानी डेटा टाइप आपका एक ही होगा और सेम डेटा टाइप के जितने चाहे आप वेरिएबल को उस डेटा टाइप में स्टोर करवा सकते हैं, इस चीज को हम कहते हैं एरे। अब एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसको, ठीक है, एक और एग्जांपल हमारे पास है, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे पास और है, ठीक है, कि राइट टू द प्रोग्राम इनपुट 5 नंबर, हमें 5 नंबर इनपुट करवाना है और सिंपल 5 नंबर इनपुट करना है और प्रिंट ओनली इवन नंबर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जो हम 5 नंबर इनपुट करवाएंगे उसमें से जो भी इवन नंबर होगा सिर्फ वही प्रिंट करें, यानी यूजर से हम इनपुट तो 5 नंबर करवाएं लेकिन उसमें से जो नंबर इवन होगा सिर्फ वही प्रिंट करवाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको थ्रू द एरे किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, वो देखते हैं जरा। बहुत आसान है ये भी लॉजिक, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसको यहां से उठाया, ठीक है, यहां तक हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ पे लाके हमने पेस्ट करवा लिया। ठीक है,
हम इसको यहाँ पे ले लिया 5 वेरिएबल, तो ये आप क्या किया 1 2 3 4, यहाँ पे देखें ये जनाब यहाँ तक आ गया, यानी कि 01 इसने एड्रेस क्या कर लिया 01 A0 A1 A2 A3 A4। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको क्या होता है कि 5 नंबर इनपुट करवाना है, तो ठीक है, अब हमें बार बार करवाना है, तो हमने क्या करना है कि फिर हमने स्कैनफ में डाल देना है इसको उठा के, सेम वैसी कहानी हो गई। ठीक है, %D डबल कोटेशन कॉमा एड्रेस करवा लिया हमने A। ठीक है, अब वो बार बार शुरू स्टार्ट कहां से हो रहा है A0 से, और कहां खत्म हो रहा है A4 पे, तो इसके लिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने फिर एक वेरिएबल लिया हुआ आई का, तो हमने यहाँ पे आई का वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ठीक है, सपोज अभी वेरिएबल को छोड़ा, हमने इसको लूप में डालना है ना, तो यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और यहाँ पे हमने इसको सिंपल लूप में उठा के डाल दिया। ठीक है, 4, ठीक है, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, कॉमा आई लेस देन इज इक्वल टू कहां तक चलेगा जना 4 तक, तो ये 4 तक चले। ठीक है, और आई प्लस प्लस, और इसको कंटिन्यू रखें। ठीक है, सेम हमने लूप में डाल दिया, इसको इनपुट ले लिया, और यहाँ पे एक मैसेज कर दिया कितने नंबर इनपुट करवाना है जनाब, सिंपल एंटर 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सॉरी, सिंगल डायमेंशन एरे इसको कहते हैं कि अभी आपने एक वेरिएबल इंटीजर का एक वेरिएबल आपने लिया है। ठीक है, एक ही वेरिएबल आपने एक वेरिएबल में कितने वैल्यू कितने टाइम वैल्यू एड्रेस करवाया मेमोरी 5 टाइम। अगर सपोज यहीं पर अगर आपको मल्टीपल डायमेंशन यानी बी में आप एक और ले लेते हैं कि आप यहाँ पे B5 यहाँ पे 10 वैल्यू, तो ये होता है 2 डायमेंशन एरे, ये 2 डायमेंशन एरे, ये 1 डायमेंशन एरे जो अभी हमने यूज किया टाइप्स ऑफ डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन। और इससे ज्यादा यानी सी में भी आप एड्रेस करें, सी में भी आप 10 ले लें, तो ये मल्टी डायमेंशन एरिया, यानी इससे ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा है। तो फिलहाल हमने हमने क्या लिया हुआ है, हमने सिंपल 1 डायमेंशन एरिया लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या किया हमने, सिंपल हमने मेमोरी में कितना 5 नंबर को इनपुट करवा दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। ठीक है, सिंपल है, एंटर 5 नंबर इनपुट कर दिया। सवाल क्या होता कि इंटर आप 5 नंबर, तो हमने 5 नंबर सिंपल मेमोरी में स्टोर कर पाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू इंटर करवाए यूजर, उसमें से जो भी इवन नंबर हो उसको प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो इफ की कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, इफ की कंडीशन लगाई, अब इफ में हमने लिया ए, ठीक है, ए, उसके बाद हमने यहाँ पे आई की वैल्यू ली और इसको 2 से रिमाइंडर करवा दिया, सॉरी 2 से इसको हमने तकसीम करवा दिया, रिमाइंडर करवा दिया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी अब आई की वैल्यू जो भी आप इनपुट देंगे वो क्या हो जाएगी, कंडीशन यहाँ पे लगा दे आई %2 के जो भी कंडीशन आएगी यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और कंडीशन की ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पर क्या आएगा, इवन नंबर। क्या प्रिंट करें, एंटर इवन नंबर। ठीक है, तो ये इस तरह से यानी बहुत इजी सा प्रोग्राम है, यानी कि अभी देखें मेमोरी में बार बार आप लोग स्टोर कर रहे थे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज यहाँ तक, अगर आपको जहन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज लाजमी मुझसे पूछिएगा। ठीक है, अब सिंपल क्या है कि हमने ए में जो वैल्यू स्टोर करवाई है, सिंपल ठीक है, यहाँ पर हमने एक और कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हमने एक मैसेज दे दिया, सपोज करें printf, ठीक है, कि प्रिंट इवन नंबर, प्रिंट इवन नंबर आर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे सिंपल हमने कंडीशन लगा दी। ठीक है, जो भी यूजर इनपुट देगा, ठीक है ना, जो भी यूजर इनपुट देगा वो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ और यहाँ से इसको प्रिंट करवा दिया सिंपल। ठीक है, %D
सिंडी कॉमा ए, और हमने आई को यहाँ पे रख दिया। क्लियर है यहाँ पे, और इसकी कंडीशन यहाँ पर हो गई जनाब खत्म। एनी प्रॉब्लम? अब इस चीज को हम लूप में डाल देंगे उठाकर, ठीक है। अब जब जब ये लूप चले, यानी जब जब ये लूप चले, तो लूप में यानी जो भी नंबर हम इनपुट करवाए वो जब जब लूप चले तो लूप के अंदर जो भी इवन नंबर हो वो इस कंडीशन के थ्रू प्रिंट हो जाएगा। तो लूप के लिए हम क्या करते हैं, सेम हमने इसको लूप को यहाँ से उठाया और इस लूप को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पे इस लूप को एक मिनट यहाँ पे रखा, इस कंडीशन को, ये इसकी कंडीशन, और यहाँ पे इस लूप को हम सिंपल क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसकी ब्रेसेस को करके प्रोग्राम को होल्ड करते हैं, RETURN रिटर्न 0। अब हम जरा मैं आपको समझाता हूँ दोबारा, देखिए हुआ क्या था। आंसर क्या था, हमने 5 नंबर इनपुट यूजर से करवाना था और प्रिंट ओनली इवन नंबर। तो इसमें क्या किया हमने, इसमें इंटीजर 5, ठीक है, एरे में 5 वेरिएबल स्टोर करवा दिया, ठीक है, लोकेशन में हो गई, ठीक है। हमने प्रिंट किया, यहाँ से प्रिंट मैसेज दे दिया, एंटर 5 नंबर, ठीक है। जो भी हमें प्रिंट करवाना है तो उसको हमने इनपुट ले लिया, इनपुट में हमने आई डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आई इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई से हो रहा है और खत्म कहाँ आ रहा है 4 पे, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर ये लूप चला, ठीक है, ये लूप कंटिन्यू चलना है, 5 नंबर को इनपुट कर दिया। फिर उसने क्या प्रिंट करा, प्रिंट इवन नंबर आर, ठीक है, इवन नंबर प्रिंट कर दिया। अब हमने उसको लूप में कॉल कर लिया, ठीक है, दीजिए आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज 4, ठीक है, ये प्रिंट के लिए हम लिख रहे हैं। उसके बाद हमने कंडीशन क्या लगाई हुई, ए इज इक्वल टू आई, आई में जो भी वैल्यू इनपुट आ रही है कंडीशन में उसको 2 से अगर ये तकसीम करता है यानी रिमाइंडर करता है तो वो इवन नंबर प्रिंट होगा। और अगर नहीं होगा, और यहाँ पे अगर नहीं होगा तो हम ये भी लिख सकते हैं, नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, ओड नंबर होगा। तो हम वो भी मैसेज दे सकते हैं, लेकिन अभी पहले इसको ट्राई चेक कर लेते हैं, फिर हम बाद में उसको भी चेक कर लेते हैं। तो हम ले चलते हैं इस प्रोग्राम को सिंपल, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, डेस्क के ऊपर लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करते हैं, प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं कि प्रॉब्लम तो नहीं है। रूट इंटीजर, ठीक है, इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0, प्रिंट 5 नंबर, ठीक है। लूप भी चेक कर लिया हमने, लूप की कंडीशन भी सही है, ठीक है, गुड है। यहाँ पे इंटरफेरेंस यहाँ पे भी हमने चेक कर लिया, 0 यहाँ पे भी हमने चेक कर लिया, ठीक है। फाइल पे जाके उसको सेव करें, सिंपल इसको कंपाइल करते हैं। अच्छा, फोर लूप के ऊपर एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है जनाब, जो अक्सर मैं गलती करता हूँ, कॉमा वॉमा खा जाता हूँ मैं, ठीक है। देखते हैं कहाँ कहाँ गलती, ओए होए होए, अल्लाह अकबर, एंटर ऑपरेंड, चेक करते हैं विंडो, ओए होए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, गलतियां भी बड़ी प्यारी प्यारी होती हैं। देखिए मैं पहले भी आपको बताया कि जब तक गलतियां हम नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पे गेट सी एच, गेट सी एच में एरर दे रहा है। अब इस प्रोग्राम को रिटर्न 0, मैंने कंट्रोल ए करवाया, कॉपी करवाया, ठीक है, फाइल पे गए, मैंने न्यू करवा दिया, ये न्यू करवा देते हैं, सेव, पेस्ट करते हैं, सेव, ठीक है, एरे इवन का नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। गेट सी एच पे क्या प्रॉब्लम है, गेट सी एच सही है, रिटर्न 0, फिर क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट, परसेंट डी यहाँ पे चेक करते हैं, वेरिएंट ऑफ परसेंट डी ऊपर चेक करते हैं, वन आयो डेट एच, हम एक काम करते हैं, गेट सी एच को बंद कर लेते हैं, और ये टी जो आर एंड रिटर्न में ग्लोट stdio डॉट एच। चलो मैं इसको दोबारा एग्जांपल को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, आजुकात हो जाती है गलती,
कॉपी किया, ठीक है, दोबारा लेकर आता हूँ, फिर प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, स्कैनर, सेव, ठीक है, हो गया। एनी प्रॉब्लम? दोबारा हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे क्या क्या, इंटर 5 नंबर तो हमने दे दिया, जब सपोज 10, 15, 20, 25 और 30। तो इसने हमारे पास कौन कौन से 10, 20, 30 इवन नंबर वो प्रिंट करे। अच्छा, हम यहाँ पर एक मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं, अगर सपोज इसको मैसेज में करवाना है, तो जहां पर हम प्रिंट एफ करवा रहे हैं, यहाँ पर इस स्कैन के बाद हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट किया, सपोज करें, अरे ठीक है, प्रिंट इवन नंबर और, ठीक है, अब जरा इसको, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा जनाब, ये है, ठीक है, अब जरा रन करें। 10, 15, 20, 25, 30, क्या लिखा हुआ है जनाब? 10, 20, प्रिंट इवन नंबर आर, 10, 20, 30। तो ये था जनाब हमारा आज की क्लास एरे। मैं एक दफा फिर रिवीजन कर लेता हूँ कि एरे बेसिकली क्या होता है, कि हमने इसको एग्जांपल की थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वापस आता हूँ अपने प्रोग्राम में, ठीक है, अपने स्लाइड्स के ऊपर वापस गया। सबसे पहले हमने देखा जनाब कि व्हाट इज एरे। एरे बेसिकली क्या होता है, एक ही डेटा टाइप के वेरिएबल, एक ही डेटा के वेरिएबल मुख्तलिफ वैल्यू होते हैं, एक ही डेटा के वेरिएबल का कलेक्शन होता है। कि जब हमें 7 वैल्यू अगर यूजर से इनपुट हम करवा रहे थे, ठीक है, तो हमें 7 टाइम इंटीजर के ए यानी 7 वैल्यू इनपुट कर रहे, तो हमें इंटीजर में वैल्यू इनपुट करते हैं, तो 7 वेरिएबल डिक्लेयर कर, क्यों ना क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म हमारे सामने आए कि हम एक ही दफा पे एक ही वेरिएबल को डिफाइन करें, यानी वन लाइन एक ही वेरिएबल दे और उसके अंदर 7 नंबर दे दे और वो 7 के 7 वैल्यू को स्टोर कर ले। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म था, उस मैकेनिज्म को हम एरे कहते हैं, ठीक है, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी एक ही डेटा टाइप के वेरिएबल के कलेक्शन को हम एरे कहते हैं। उसके बाद आगे हम टाइप्स ऑफ एरे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरे। देखिए, 1 डायमेंशन एरे, तो दूसरा होता है 2 डायमेंशन एरे, और तीसरा आपने देखा 3 डायमेंशन एरे। उसके बाद फिर हमने एरे की डेफिनेशन समझने की कोशिश की कि व्हाट इज एरे? एरे इज द कलेक्शन ऑफ वन एंड मोर वैल्यू ऑफ द सेम टाइप। जैसे मैंने कहा देखा, एक ही डेटा टाइप की वेरिएबल का कलेक्शन होता है, उसको हम एरे कहते हैं। फिर हाउ टू डिक्लेयर एरे, मैंने आपके सामने लिखा। सबसे पहले डिक्लेयर किस तरह से होता है, पहले डेटा टाइप, एरे नेम और एरे साइज। तो फॉर एग्जांपल फ्लोट में आपने 5 नंबर को मेमोरी में, अगर 5 एक ही समझ, एक ही सब्जेक्ट के 5 नंबर अगर आपने एंटर करवाने, तो आपको 5 नंबर के अलग अलग वेरिएबल तो नहीं लेना पड़ेगा। तो आपने फ्लोट के अंदर या इंटीजर के अंदर अपने मार्क्स लिखा, मार्क्स में एक मार्क्स का फ्लोट का एक डेटा टाइप लिया, आपने मार्क्स का वेरिएबल लिया और उसमें 5 नंबर ऐड कर दिया आपने एरे में। तो उसने क्या किया, यहाँ पे देखिए इंडिकेशन क्या किया उसने, आपने दिया, तो यहाँ पे इसने मेमोरी में 5 लोकेशन ऐड करी, यानी बना लिया 1, 2, 3, 4, 5, और उसमें हर एक का इंडेक्स इंडिकेट्स क्या कहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। दैट्स कॉल्ड फॉर एरे। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि एंट्री इनिशियलाइजेशन कैसे की हुई है। तो इसमें एक्सेस एरे एलिमेंट्स किस तरह से किए, एलिमेंट इस तरह से है कि मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स से हमने दिया था, पीछे यहाँ देखें हमने क्या दिया हुआ था, मार्क्स का वेरिएबल। जब यहाँ पर आया तो उसने क्या किया, मार्क्स 0, यानी ये एक 1 वेरिएबल हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसको हमने किसमें कॉल किया भाई, एक वेरिएबल, यानी कि एक हमारा वेरिएबल है, एक डेटा टाइप है, एक वेरिएबल, और उसमें नंबर दे दिया। ये 5 डिफरेंट वैल्यू मेमोरी में उसने स्टोर कर लिया, और हर की डिफरेंट इंडिकेट्स, यानी मार्क 0, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4। अब फिर इसको इनिशियलाइजेशन, सपोज अब इस जो वैल्यू है जो खाली, अब इसमें हमें वैल्यू नंबर स्टोर करवाने, तो उसके लिए हाउ टू इनिशियलाइज इन, तो किस तरह किया, इंटीजर मेन दिया, और उसको डायरेक्ट हमने, पहले हम यूजर से इनपुट कर रहा था, हम डायरेक्ट इसमें स्टोर करवाते हैं कि इंटीजर में मार्क्स हमने 5 दिया, इज इक्वल टू 19, 20 सपोज कर लेते हैं, 8, 17, 19। फिर हमने उसको यहाँ पे एड्रेस करवा लिया, ठीक है, सिंपल। अब ये मार्क्स 0 जो है इसकी लोकेशन में 19 आ रही है, मार्क्स 1 इसके लोकेशन में 10 आ रही है, मार्क 2 इसके लोकेशन में 18 आ रही है, मार्क्स 17 इसके लोकेशन में 19, मार्क्स 4 इसके लोकेशन में क्या आ रही है, 19। आगे बढ़ते हैं।
फिर इस तरह से हम इसको इनिशियलाइजेशन करेंगे जिस तरह से हम इक्वल टू किया हुआ है। फिर हमने टाइप्स ऑफ डेटा टाइप में 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला होता है वन डायमेंशनल, दूसरा होता है टू डायमेंशनल, थ्री होता है थर्ड होता है मल्टी डायमेंशनल है। फिर हमने इसको जनाब क्वेश्चन के थ्रू भी समझने की कोशिश की। हमने एक क्वेश्चन किया पहले किया हुआ था क्या कि अरे में राइट टू द प्रॉम्प्ट 7 नंबर हमने यूजर से इनपुट करवाया, उसको डिस्प्ले करवाया, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या था 7 वेरिएबल लिखा था, उसको फिर 7 टाइम इनपुट लिया था और 7 टाइम प्रिंट के लिए। इसी मैकेनिज्म को उठा के जब हमने एरे में लिया तो एरे में सिंपल क्या होता कि हमने ए में 7 वेरिएबल को इसका हमने यहाँ पर लोकेशन बना दिया आपके सामने, उसको उठा के हमने इस 0 से 7 तक चलेगी वैल्यू इंटर होगी। तो हमने जब बार-बार वो रिपीट हो रही तो हमने उठा के उसको स्कैनफ में लूप में अंदर स्कैनफ में कॉल किया और उसको लूप चला दिया। 0 से 6 तक हमने लूप चलाया, इसको इनपुट करा, सेम उसी को उठा के हमने प्रिंटफ में लूप में हमने उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन था कि राइट टू द इनपुट 5 नंबर फ्रॉम द यूजर, यानी यूजर से हमने 5 नंबर को इनपुट करवाया था और उस इनपुट में से जो भी नंबर इवन है उसको प्रिंट करवाना था। तो हमने सिंपल वही मैकेनिज्म को क्या इंटीजर में ए का वेरिएबल लिया 5 और उसमें 5 की लोकेशन मेमोरी में एड्रेस हो गई, ठीक है। अब ठीक है हमने प्रिंट करवा दिया इंटर 5 नंबर, ठीक है। बार बार क्योंकि वो नंबर इनपुट होगी तो हमने उठा के उसको लूप में कॉल कर लिया और उसको एक वेरिएबल दे दिया हमने आई, और आई से उसको चलाया आई से 4 तक, यानी कि ठीक है चला, ठीक है। जब उसको प्रिंट करवाने की बारी थी, जब वो प्रिंट करवाना था तो हमने प्रिंट इवन नंबर आर उसको प्रिंट करवा दिया। लेकिन हमने क्या कंडीशन रखी कि जब नंबर आप इनपुट करें, सपोज आप 5 नंबर इनको इसमें से जो भी इवन नंबर है उसको प्रिंट, तो यहाँ पे कंडीशन लग गई। तो कंडीशन में हमने इफ की कंडीशन ए इज इक्वल ए के अंदर हमने आई को कॉल करी और उसको तकसीम कर दिया 2 से। ए के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो 2 से मल्टीप्लाई तकसीम होगी, तो क्या प्रिंट आएगा वो इवन प्रिंट करे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आएगी। इस क्लास के हवाले से अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का की कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ ईमेल पे पूछना चाहते हैं info.sarsajid@gmail.com, ऑब्वियसली इसका लिंक मैं इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, ट्विटर पे भी इसका लिंक होगा। ट्विटर पे आपको पता है सर साजिद अकेडमी, सेम इंस्टाग्राम पे भी सर साजिद अकेडमी सर्च करेंगे, फेसबुक पे सिर्फ सर साजिद लिखेंगे वहाँ पे भी इसका लिंक शेयर होगा। ऑब्वियसली मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये वीडियो अपलोड होगा, वहाँ पे भी आप देखते हैं सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी आप लिखेंगे तो वहाँ पे भी ये वीडियो आ जाएगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।